हेलो गाइस यार, आपका स्वागत है मानव एक्सप्लेनेशन चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लुकिज्म चैप्टर 9, क्योंकि लुकिज्म चैप्टर 8 तक एनिमे आ चुका है। आप जाकर देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ओके यार, मैं मैक्सिममली एआई वॉइस यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन जमता नहीं। ये मेरी रियल वॉइस है। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। लेट्स बी बिगिन आवर एनिमे। एपिसोड नंबर 9 की। तो आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं ड्यूक हावा को, जिसने ह्यून सांग के साथ म्यूजिक कंपटीशन यानी सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो भाई लोग, क्योंकि ह्यून सांग के साथ सिंगिंग कंपटीशन जीतने के बाद भी ड्यूक हावा को लोगों ने इग्नोर ही मारा होता है, तो इसलिए अभी ड्यूक हावा ऑनलाइन आके कैमरे के सामने गाना गा रहा होता है, क्योंकि ड्यूक हावा हार मानने वाले लोगों में से नहीं होता। और जैसे पूरी दुनिया में YouTube फेमस है वीडियोस बनाने के लिए, तो वैसे ही कोरिया में एक टीवी होता है जिसका नाम होता है पापरिका टीवी, जहाँ पे लोग अपनी वीडियो अपलोड करते हैं या फिर वहाँ पे लाइव आते हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर ह्यून सांग होता है, जो मोटा वाला ह्यून सांग होता है, वो भी ड्यूक हावा से ऑनलाइन कनेक्ट हो रहा होता है। ह्यून सांग ड्यूक हावा को कहता है, तो सब कुछ कैसा है, सब कुछ कनेक्ट हो गया ना ढंग से? तो ड्यूक हावा कहता है, हाँ लगता तो ऐसा ही है। और यार आपको तो पता ही होगा, जो मोटा वाला ह्यून सांग होता है उसकी मुलाकात ड्यूक हावा से उसके स्टोर में हुई होती है जहाँ पे वो काम करता है, और वहीं से इन दोनों की दोस्ती हुई होती है। लेकिन जो ड्यूक हावा होता है उसको नहीं पता होता कि ये वही ह्यून सांग है जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ता है, यानी कि हैंडसम दिखने वाला ह्यून सांग। तो अब ह्यून सांग और ड्यूक हावा आपस में ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं। तो ड्यूक हावा कहता है, मैंने एक रूम बना दिया है ऑनलाइन। ह्यून सांग कहता है, क्या कोई वॉचर आया अब तक, कोई तुम्हारी वीडियो देखने आया अब तक? लेकिन यार जैसा कि आपको पता ही होगा, ड्यूक हावा को सबने इग्नोर मारा था सिंगिंग कंपटीशन जीतने के बाद भी, तो इसलिए ह्यून सांग अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे चिंता हो रही थी कहीं ड्यूक हावा इस बात से बहुत ज्यादा उदास ना हो जाए जैसे उसको लोगों ने इग्नोर मारा। लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था, ड्यूक हावा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अब वो ऑनलाइन अपनी वीडियो बना रहा है। तो अब हम देखते हैं, जो कुछ नए लोग होते हैं जो पापरिका टीवी पे आ रखे होते हैं, तो वो देखते हैं यहाँ पे एक रैप रूम बना है, तो वो उस पे क्लिक करते हैं और अपने मन में सोचते हैं, मतलब वो जो लड़कियां होती हैं जो क्लिक करती हैं, वो सोचती हैं, आई होप ये जो बंदा होगा ये काफी ज्यादा स्मार्ट होगा। और जैसे ही वो लोग रूम के अंदर एंटर करते हैं, वो देखते हैं ड्यूक हावा को और ह्यून सांग को। और ह्यून सांग भी वो स्मार्ट वाला नहीं, ह्यून सांग वो मोटा वाला। और यार ह्यून सांग तो नर्वस होता ही है और ड्यूक हावा शांति से बैठा हुआ होता है। लोग कहते हैं, क्या ही ये हंस क्यों रहे हैं ऐसे पागलों की तरह। और अब मैं आप सबको इनकी लाइव स्ट्रीम में जो कमेंट आई होती है वो पढ़वाता हूँ। जैसे ही लोग इनकी लाइव स्ट्रीम में एंटर करते हैं, वो बोलते हैं, व्हाट द फक, ये तो सुअर है। दूसरा वाला बोलता है, अरे नहीं, यहाँ पे 2 सुअर हैं। क्या ये दोनों सुअर यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं? और यार सारे के सारे लोग इन दोनों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, जो कि मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी सही नहीं है किसी का मजाक उड़ाना। ह्यून सांग वो सारी कमेंट पढ़ने के बाद अपने मन में बोलता है, अब तक तो हमने कुछ बोला भी नहीं और अभी से ऐसे ऐसे कमेंट आने लग गए हमारे ऊपर। तो यार जो इन दोनों का पहला एक्सपीरियंस होता है ऑनलाइन आने का, लाइव वीडियो बनाने का, ये बहुत ज्यादा बुरा जाता है इन दोनों का। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो कहता है, तो चलो अब कैमरा बंद कर देते हैं, हमें 10 मून बलून भी मिले हैं, और ये जो मून बलून है ये भी हमारा किसी ने मजाक उड़ाने के लिए ही हमें भेजे हैं। तो ह्यून सांग को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो कहता है, मून बलून, आखिर ये क्या चीज है? तो ड्यूक हावा ह्यून सांग को बताता है, जो एक मून बलून होता है वो 100 वॉन में बदल जाता है, मतलब उसको हम 100 वॉन में बदल सकते हैं। और यार वहाँ पे वॉन जैसे होता है, यहाँ पे रुपीज होते हैं, वहाँ पे वॉन चलते हैं। और जो एक मून बलून होता है वो 100 वॉन के बराबर होता है। और ये बात जान के ह्यून सांग हैरान हो जाता है। इसके बाद ड्यूक हावा ह्यून सांग को मून बलून्स के बारे में डिटेल में बताता है कि वो कैसे मिलते हैं और उनसे हम कैसे पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन वीडियो बना के। ड्यूक हावा कहता है, लेकिन यार मुझे मून बलून में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, जो पॉपुलर लोग होते हैं इस प्लेटफॉर्म में वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं यहाँ पे। और यार जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, कोरिया में उन्हें कहते हैं बीजे। ड्यूक हावा ह्यून सांग को बताता है कि एक बेस्ट बीजे हमारे स्कूल में फैशन डिपार्टमेंट में भी है। और क्योंकि जो हैंडसम वाला ह्यून सांग होता है वो भी फैशन डिपार्टमेंट में ही पढ़ता होता है, तो वो अपने मन में सोचता है, क्या क्या मेरी क्लास में आखिर वो कौन होगा? तो इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पे ह्यून सांग अपनी सीट में बैठा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है, प्यार से उसको कहते हुए, ह्यून सांग। और ये लड़की वही होती है जो बेस्ट बीजे होती है, जिसकी बात ड्यूक हावा कर रहा होता है। इसका नाम होता है किम युई, और ये पूरे स्कूल में भी काफी ज्यादा फेमस होती है। युई ह्यून सांग के पास आके कहती है, मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी,
तुम्हारा सॉन्ग सच में बहुत ज्यादा कमाल का था। ह्यून सांग अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है, ये वही लड़की है, ये वही है जो बेस्ट बीजे है, यूई वही लड़की है जो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से पेश आती है। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे यूई ह्यून सांग को एक सुंदर सा पर्स गिफ्ट करती है। यूई कहती है कि ये पर्स तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा सूट करेगा, और उस पर्स को देख के ह्यून सांग अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा पर्स है, ये वही पर्स है जो मेरी मदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डेज में सिर्फ अपने साथ रखती थी, ये सच में बहुत ज्यादा महंगा पर्स है। और हमें और ज्यादा पास्ट का एक सीन दिखाते हैं जो ह्यून सांग की मदर होती है, वो इस पर्स को बिल्कुल सोने की तरह संभाल के रखती है। उसकी माँ को ये पर्स तब मिला था जब उनकी शादी हुई थी। ह्यून सांग अपने मन में सोचता है, मैंने सुना था जो बेस्ट बीजे होते हैं वो सच में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, ये लड़की सच में एक अलग ही दुनिया में रहती है, लेकिन इतनी ज्यादा मशहूर लड़की मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ये लड़की मेरे पे इंटरेस्टेड तो नहीं है? ह्यून सांग अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। और ह्यून सांग और यूई एक ही क्लास में बैठे होते हैं, और जो ह्यून सांग होता है वो यूई को देख के ये सोच रहा होता है कि मैं चाहता हूँ हमारी आंखें एक बारी फिर से मिल जाएं आपस में। यानी कि सिंपल वर्ड में ह्यून सांग सोच रहा होता है कि जो यूई है वो उसको पलट के देखे। और यहाँ पे यार लग रहा होता है जो ह्यून सांग है, यूई उसकी क्रश बन चुकी है, क्योंकि इससे पहले ह्यून सांग को ऐसी फीलिंग किसी भी लड़की के लिए नहीं आई होती है। और शायद जो यूई होती है वो क्लास भी ज्यादा अटेंड नहीं करती होती है, इस वजह से एनीमे में ये हमको देखने को नहीं मिली थी। तो इसके बाद हम देखते हैं जो यूई होती है वो लड़कियों के ग्रुप के साथ होती है, जहाँ पे हा न्यूल भी होती है। हा न्यूल वही लड़की होती है जो ह्यून सांग के पीछे पड़ी होती है उसको पटाने के लिए। तो ये सारी की सारी लड़कियां कैरियोके जा रही होती हैं गाना गाने के लिए वहां पे, लेकिन तभी यूई कहती है कि मुझे वहां नहीं जाना, मुझे शॉपिंग करने जाना है। तो ये सारी की सारी लड़कियां शॉपिंग करने चले जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हा न्यूल होती है वो एक छोटा सा पर्स खरीदने की सोचती है जो उसको बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा होता है, लेकिन तभी यूई हंसते हुए उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये पर्स तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, ये पर्स ज्यादा सुंदर नहीं है। लेकिन हा न्यूल को ये पर्स अच्छा लग रहा होता है, लेकिन क्योंकि यूई भी बोल रही होती है कि ये अच्छा नहीं है तो इसलिए ये वो पर्स नहीं खरीदती। और यार यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो दाल पे काला लग रहा है। तो इसके बाद जब हा न्यूल और यूई और बाकी कुछ लड़कियां क्लास में बैठी होती हैं, तो जो हा न्यूल होती है वो देखती है कि यूई के पास वही सेम पर्स है जो उसने कहा था कि ये इतना अच्छा पर्स नहीं है। हा न्यूल अपने मन में कहती है ये तो वही पाउच है, लेकिन ये यूई के पास क्यों है? उसने तो कहा था कि ये ज्यादा सुंदर नहीं है। और हम देखते हैं जो ये सारी की सारी लड़कियां होती हैं ये आपस में बात कर रही होती हैं। जो जून यूंग का नया सॉन्ग है वो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन तभी दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है, हा क्या जून यूंग? वो जून यूंग नहीं है, वो ह्यून सॉन्ग है, ह्यून सुंग। एक तो यार इनके नाम भी इतने अजीब है ना लेने में, तो कभी कभी गलती हो जाती है लेने में इनके नाम। और तभी हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसके सॉन्ग की ये बात कर रही होती है, ह्यून सुक, तभी वो वहाँ पे आ जाता है। और जो यूई होती है वो ह्यून सुक को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पे आप दोगलापन देखो। यूई ने जिस पर्स को हा न्यूल को खरीदने से मना करा था उसी पर्स को उसने खुद खरीद लिया, और इसके बाद वो ह्यूनसुक को कहती है, ह्यूनसुक ये पर्स देखो, ये पर्स कितना प्यारा है ना? ह्यूनसुक कहता है, हाँ ये काफी प्यारा है, लेकिन ये एक पर्स है, मुझे तो ये एक पेंसिल बॉक्स लग रहा है। यूई कहती है, हा तुम मजाक कर रहे हो है ना? और यार अब हा न्यूल जो है यूई से बेवकूफ बन चुकी होती है, तो हा न्यूल अपने मन में सोच रही होती है, ओह अच्छा अब मैं समझी, जो ह्यूनसुक है वो सच में बहुत ज्यादा अमीर है, और जो यूई है वो भी पापरिका टीवी से बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। और उन दोनों को साथ में हंसता देख हा न्यूल अपने मन में सोचती है, ये दोनों सच में एक अच्छे कपल हैं, ये दोनों साथ में काफी अच्छे दिखते हैं, इतनी अच्छी तो मैं भी ह्यूनसुक के साथ नहीं लगती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ छपरी लोगों को जो ह्यूनसुक के ही दोस्त होते हैं, मतलब हैंडसम वाले ह्यूनसुक के दोस्त होते हैं, मोटे वाले से तो वो बात भी नहीं करना चाहते। इन छपरियों में से जो एक बंदा होता है जिसका नाम होता है ह्यूंडो, वो बाकी छपरियों को सिगरेट का एक बॉक्स देता है, और वो सारे के सारे सोचते हैं, आखिर आजकल तुम ये क्या कर रहे हो, कमाल है, तुम एक पूरा सिगरेट का बॉक्स हमें दे रहे हो। और इन छपरियों में से जो एक बंदा होता है वो कहता है, क्या तुम किसी से पैसे छीन रहे हो, किसी से ले रहे हो? अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम ऐसा मत करो, आजकल तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसे हैं। तो ह्यूंडो उसे कहता है, नहीं मैं आजकल पापरिका टीवी में वीडियोस बना रहा हूँ,
इसके बाद हम देखते हैं जो ह्यूनसुक होता है वो भी वहीं पे होता है। ह्यूनसुक अपने मन में सोचता है क्या 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 ये भी पापरिका टीवी पे वीडियोस बनाता है? क्या सच में वहां से इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं? इसके बाद ह्यूंडो सिगरेट पीते पीते बहुत ही एटीट्यूड में कहता है, मैं वहां पे लाइव आता हूँ, क्या तुम मुझे देखना चाहोगे? इसके बाद जो ह्यूंडो होता है वो इन सबको अपने गंदे से कमरे में ले जाता है और वहां पे लाइव आता है। मतलब ये लोग नहीं होते लाइव, ये लोग साइड से देख रहे होते हैं। और जो ह्यूंडो होता है अपने गंदे से कमरे में नंगा, बिल्कुल एकदम चड्डी में होता है वो ऑनलाइन लाइव आके वहां पे नंगा नाच रहा होता है। मतलब कभी उल्टा हो रहा होता है, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है नंगा होके, और लोगों को ये देख के बहुत मजा आ रहा होता है। और यार ह्यूंडो का ये नंगा नाच देख के सारे के सारे जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन यार ह्यूंडो जो होता है ना, वो इतनी सी ही देर में 400 मून बलून कमा लेता है, इतनी सी ही देर में वो। इसके बाद जब ह्यूंडो अपना जो ये लाइव शो होता है ये बंद कर देता है, इसके बाद वो एक सिगरेट निकालता है और एटीट्यूड में उसको जलाते हुए कहता है, ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या तुम लोग भी ये करना चाहोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सिखाऊं? वैसे जो मेरी ये स्किल है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये कमाल की है ना? और यार ये जो बाकी सारे के जो लौंडे होते हैं ये सब कुछ मतलब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं वो ह्यूंडो को देख के, और ह्यूंडो को इस बात का कोई एहसास नहीं होता है कि मतलब ये काफी ज्यादा हैरान है। उसको तो लग रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा कमाल का हूँ। तो इसके बाद जो ह्यूंडो होता है वो लोगों की वीडियो देखने के लिए वहीं पापरिका जो प्लेटफॉर्म होता है वहीं पे स्क्रॉल कर रहा होता है और कह रहा होता है, सच में ये बहुत ज्यादा मुश्किल है लोगों से मतलब ऐसे पैसे कमाना। क्या यहाँ पे कोई गेम वेम की वीडियो नहीं बना रहा क्या? चलो मैं देखता हूँ। लेकिन शायद मुझे यहाँ पे सुंदर सी लड़कियों को देखना चाहिए इस प्लेटफॉर्म में। इसके बाद वो एक सुंदर सी लड़की के लाइव स्ट्रीम में एंटर करता है। इसके बाद ह्यूंडो देखता है कि वो जो लड़की होती है वो और कोई नहीं बल्कि हा न्यूल होती है। और ह्यूंडो देखता है जो हा न्यूल होती है उसको अचानक से ही 1000 मून बलून मिल जाते हैं। हान्यूल को कुछ ही मिनट हुए होंगे ऑनलाइन आए हुए और इतने में ही उसको 1000 मून बलून मिल जाते हैं। जो ह्यूंडो होता है वो कहता है, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, मतलब यहाँ तक कि वो नंगा भी नाचा होता है, इसके बावजूद उसको सिर्फ 400 मून बलून मिले होते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हान्यूल को दिखाया जाता है। हान्यूल बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। हान्यूल अपने मन में कह रही होती है, मुझे बहुत सारे मून बलून्स मिल रहे हैं, मुझे इतनी ही देर में मतलब कुछ ही समय में 10,000 से भी ज्यादा मून बलून्स मिल चुके हैं। क्या ये सब सही है? यूई भी ये करती है, लेकिन मैंने तो बस यहाँ पे बस इतना ही बोला कि मैं एक हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ और थोड़ी सी पहाड़ों के बीच की गहराई दिखाई है मैंने। मतलब भाई लोग तुम समझ ही सकते हो, जो हान्यूल है उसने अपनी थोड़ी सी जो है मतलब समझ लो क्या दिखाया है उसने, और इतने से में ही उसको 10,000 से भी ज्यादा मून बलून मिल चुके हैं। और यार जो अपना ह्यूंडो होता है ना वो काफी समय से यहाँ पे वीडियोस बना रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ 400 मून बलून 200 मून बलून ऐसे ही मिलते हैं। लेकिन जो हान्यूल होती है उसको अपने पहले ही दिन में 10,000 से भी ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा मून बलून्स मिल जाते हैं। एक ही दिन में वो काफी सारे पैसे कमा लेती है। और जो हान्यूल होती है वो देखती है एक हवस का पुजारी स्पेशली जो हान्यूल को होता है वो 5,000 से भी ज्यादा मतलब बलून सेंड करता है। तो अब जब हान्यूल देखती है कि वो भी काफी सारे पैसे कमा सकती है इस प्लेटफॉर्म से, तो जो हान्यूल होती है वो उस बंदे को थैंक्स कहती है और बाकी सबको थैंक्स कहती है और अपना लाइव शो बंद करती है। और इसके बाद वो अपने मन में कहती है, मैं ह्यूनसुक को यूई को खुद से छीनने नहीं दूंगी। और एक इविल स्माइल के साथ हान्यूल कहती है, अब तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। जो हान्यूल होती है वो भी पापरिका टीवी पे ऑनलाइन आना शुरू कर देती है और वो भी वहां पे बहुत सारे पैसे कमाना शुरू कर देती है यूई किम की जैसे। लेकिन यूई किम भी इस खेल की बहुत ज्यादा पुरानी खिलाड़ी होती है, वो बहुत पहले से वीडियोस बना रही होती है। तो आज की एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी को देखते हैं। तो हम देखते हैं यूई ऑनलाइन स्ट्रीम कर रही होती है और अपनी खूबसूरती से वो हवस के पुजारी लड़कों को अपना शिकार बना रही होती है। यूई प्यारी सी शक्ल बना के और रैबिट की तरह एक्टिंग करके प्यारी सी आवाज में कहती है, मुझे आज एक बुरा सपना आया और मैंने एक भूत देखा। और इतने में ही यूई को बहुत सारे लोग मून बलून सेंड करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं एक बंदा यूई को 500 मून बलून सेंड करता है, दूसरा बंदा 1000 मून बलून सेंड करता है और तीसरा बंदा 1500 मून बलून सेंड करता है। ये सारे के सारे लोग आपस में ही कंपटीशन कर रहे होते हैं कि कौन ज्यादा मून बलून सेंड करेगा। और क्योंकि इतने सारे बंदे आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं, इसकी वजह से यूई को बहुत सारे मून बलून्स मिलते हैं।
और यार यूई का ये पहली बार नहीं होता। यूई पापरिका टीवी से बहुत सारे मून बलून्स और मून बलून्स को कन्वर्ट करके बहुत सारा पैसा अब तक कमा चुकी होती है। तो जो यूई है वो आजकल ऑनलाइन आके गेम खेल रही होती है लोगों के सामने, और उस गेम का नाम होता है हीरोज ऑफ द स्टॉर्म। यूई कहती है एक लड़की को ऐसे गेम खेलते देख के आपको काफी मजा आता होगा, है ना? मुझे तो सच में बहुत ज्यादा मजा आता है। क्या मेरे साथ आप एक क्विक बैटल खेलना चाहोगे? इसी के साथ साथ यूई अपने मन में सोच रही होती है जो गंगनम लैंडलॉर्ड है उसने आज मुझे मून बलून सेंड नहीं करे। और यार आपको बता दूं, जो ये गंगनम लैंडलॉर्ड है ना, ये बहुत बड़ा हवस का पुजारी है। ये वही है जो हान्यूल की वीडियोस में, जो हान्यूल की लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे मून बलून सेंड करता है। और वो यूई की वीडियोस, यूई की लाइव स्ट्रीम्स में भी बहुत सारे मून बलून सेंड करता होता है, लेकिन आज वो यूई की वीडियोस देखने नहीं आया होता। यूई अपने मन में सोचती है चलो अच्छा ही है कि वो अब मेरी ऑनलाइन स्ट्रीम देखने नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा था मेरे लिए। इसके बाद यूई अपने सारे के सारे व्यूअर्स को कहती है तो गाइस अब मैं अपनी लाइव स्ट्रीम बंद करने जा रही हूँ, तो क्या कोई ऐसा बंदा है जो बाद में मेरे को इस गेम में खेलने में हेल्प करेगा? यूई अपने मन में सोच रही होती है। साथ ही साथ जो गंगनम लैंडलॉर्ड है वो मुझे बहुत सारे पैसे सेंड करता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। तो इसके बाद जो यूई होती है वो अपनी लाइव स्ट्रीम बंद करती है और एटीट्यूड में एक सिगरेट निकालती है और उसको पीते पीते कहती है मैं थक गई। यूई सुट्टा मारते मारते अपने मन में सोच रही होती है इस जगह को कोई भी पहचान सकता है जहाँ पे मैं वीडियोस बना रही हूँ। मुझे जल्दी से इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह में जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस बनाऊं। ये सच में मुश्किल होता है एक रूम को अच्छे से सजाना ताकि वो एक स्टूडियो लगे। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा उसी रूम में छुपा होता है जिसका वो रूम होता है, और वो किम यूई का बॉयफ्रेंड होता है। वो बंदा यूई को कहता है हे यूई, यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आखिर मुझे कितनी और देर तक छुपे रहना पड़ेगा? क्या तुम्हारी लाइव स्ट्रीम खत्म हो चुकी है? यूई सिगरेट पीते पीते कहती है तुम वहाँ पे कितनी देर तक बैठे रहोगे, चलो अभी मेरे साथ अब बाहर आ जाओ। और यूई अपने मन में सोच रही होती है खैर जो भी है जैसा भी है ये, मैं लकी हूँ कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद यूई उस बंदे को कहती है सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं उन सारे लोगों को जितने भी ऑनलाइन आते हैं उनको ये नहीं बता सकती कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, क्योंकि अगर मैंने उन सबको ये बता दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है तो वो मुझे मून बलून सेंड करना बंद कर देंगे सारे के सारे। इसके बाद यूई उस बंदे को एक पर्स देती है और ये पर्स सेम उसी पर्स की तरह होता है जो यूई ने युनसुक को दिया होता है। उस पर्स को देख के वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है वो ये क्या है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बंदा खुश होके यूई को कहता है ठीक है जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, जब तुम्हारी वीडियोस चल रही होंगी तो उस वक्त मैं छुप जाऊंगा। और यार ये जो बंदा होता है इसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि इसके ऊपर यूई का फुल कंट्रोल है। और यूई अपने मन में सोच रही होती है इस जैसा बंदा जियान हाई स्कूल का बॉस है, यानी कि यूई का जो ये बॉयफ्रेंड है वो अपने स्कूल का डॉन है। और भाई लोग आपको बता दूं युनसुक और ये जो यूई का बॉयफ्रेंड है ये अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। ये बंदा वो पर्स देख के कहता है वो फक, ये तो एक ब्रांड न्यू आइटम है जो इसी महीने मार्केट में आया है। इसके बाद यूई कहती है ओ तो तुम्हें ये पसंद आया, लेकिन मन ही मन यूई को अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि यूई ने ये पर्स युनसुक को भी दिया होता है। यूई इस समय अपने मन में सोच रही होती है कि अब मैं इस बंदे के साथ बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, आखिर मेरा हैंडसम युनसुक अभी क्या कर रहा होगा इस वक्त। और इसके बाद हम देखते हैं युनसुक को जो अभी अपने मोटे वाले शरीर में होता है और इस वक्त वो उसी शॉप में अपनी जॉब कर रहा होता है जहाँ पे वो काम करता है सामान बेचने का। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम होता है डे योंग। हम देखते हैं डे योंग बैठ के रो रहा होता है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका होता है, उसकी बंदी उसे छोड़ के जा चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा वो जो रो रहा होता है उसको समझाता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि तुम किसी लड़की को प्यार करने लगे थे, ये तुम्हारा पहली बार था। जब एक लड़का एक लड़की को प्यार करने लगता है तो उसी वक्त से वो लड़का एक लड़की के जूते के नोक में आ जाता है।
तो इसलिए डेयुंग तुम रोना बंद करो, क्योंकि पहला प्यार हमेशा ऐसा ही होता है। देखो डेयुंग, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर लड़का एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में कभी ना कभी, और क्योंकि तुम्हारे साथ ये पहली बार हुआ है तो इसलिए तुम इसको किसी चीज से कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये 2 बार हुआ होता तो तुम कंपेयर कर सकते होते कि इस बार तुम्हारे साथ ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 2 लड़के आते हैं, उनमें से एक लड़का कहता है डेयुंग ऐसे रो क्यों रहा है। तभी दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने इसे छोड़ दिया है। क्या ये डेयुंग का पहला रिलेशनशिप था। तभी इनमें से जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है मुझे भी अपनी पहली गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा पसंद थी। और दूसरा वाला लौंडा बोलता है मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रोज दूध लेके जाता था, फिर भी उसने छोड़ दिया। खैर, जब तुम्हारा पहला प्यार होता है, जब तुम पहली बार किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारी फैसला लेने की शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो जाती है उस वक्त। जब एक लड़की किसी लड़के की तरफ प्यार से देख के स्माइल करती है तो एक लड़के को इतना अच्छा लगता है कि वो ये चीज सहन तक नहीं कर पाता। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा भाई। और साथ ही साथ हम देखते हैं वहाँ पे वास्को बैठा होता है, उसको तो तुम जानते ही होंगे वास्को। वो इन दोनों को कहता है तुम सभी अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी प्यार करा है। और इसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में किम युई को देखते हैं जो ह्यूनसुक के पास जाती है स्माइल करते हुए और कहती है ह्यूनसुक। ह्यूनसुक कहता है युई हाय। और यार, क्योंकि ह्यूनसुक को युई पसंद होती है, लेकिन जो ह्यूनसुक होता है असल में तो वो एक मोटा लड़का होता है जिसके 2 शरीर होते हैं। इसलिए ह्यूनसुक युई से पूछता है युई, जो मोटे लड़के होते हैं तुम उनके बारे में क्या सोचती हो। और युई एक प्यारा सा जवाब देती है। युई कहती है क्या ये सब जरूरी है, हम सब इंसान हैं और हम सब के लिए यही जरूरी है। और ह्यूनसुक अपने मन में सोचता है यार युई सच में बहुत अच्छी लड़की है, मेरे दिमाग में आजकल बस युई ही चलती रहती है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं हमेशा बस युई के बारे में ही सोचता रहता हूँ और मेरा मन करता है उससे मिलने का बार बार। मैं जब भी युई को देखता हूँ उस वक्त मेरा मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। युई सच में बाकी सारी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। युई बहुत ही ज्यादा मासूम और बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की है एक। और क्योंकि युई ह्यूनसुक के साथ हाथों में हाथ डाल के चल रही होती है तो तभी उसकी नजर हा न्यूल पे पड़ती है और युई हा न्यूल को इस तरह से देखती है जैसे युई ने हा न्यूल को हरा दिया है। उसकी नजरों में ये साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद देखते हैं अपने हम ड्यूक हावा को जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहा होता है पापरिका टीवी पे, और उसको सिर्फ 3 ही लोग देख रहे होते हैं और 3 लोगों में से भी जो 2 लोग होते हैं वो उसकी कमेंट में बहुत ही बुरा बुरा लिख रहे होते हैं। एक कहता है हे ये तो सुअर है। इसके बाद हम देखते हैं जो ड्यूक हावा होता है उसके रूम में उसके साथ ह्यूनसुक और एक चश्मिश और होता है और ह्यूनसुक अभी अपने मोटे वाले शरीर में होता है और ये तीनों के तीनों लूजर्स अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। इन तीनों में से जो तीसरा चश्मिश होता है वो ड्यूक हावा को कहता है वैसे तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम बहुत अच्छा रैप करते हो, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास ज्यादा व्यूअर्स नहीं हैं। और जो अपना ह्यूनसुक होता है जो अभी अपने मोटे वाले शरीर में होता है अभी भी वो यही सोच रहा होता है इस वक्त युई क्या कर रही होगी। तो क्योंकि ड्यूक हावा की लाइव स्ट्रीम में व्यूज नहीं आ रहे होते हैं तो जो तीसरा चश्मिश होता है वो ड्यूक हावा को कहता है ओ हाँ, कैसा रहेगा कि तुम ह्यूनसुक को बोलो कि वो तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में तुम्हें ज्वाइन करे। और वो इस समय हैंडसम वाले ह्यूनसुक की बात कर रहा होता है, लेकिन वो जो ह्यूनसुक वहीं पे बैठा होता है अपने मोटे वाले शरीर में, वो ये सुन के हैरान हो जाता है। मोटा वाला ह्यूनसुक अपने मन में डर के मारे ऐसे सोच रहा था क्या 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 मैं। इसके बाद जो तीसरा वाला चश्मिश होता है वो कहता है उस समय बहुत मजा आया था जिस वक्त तुम दोनों ने फेस्टिवल में साथ में गाना गाया था। इसके बाद जो मोटा वाला ह्यूनसुक होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और अब उसे समझ आता है अच्छा ये तो मेरे हैंडसम वाले वर्जन की बात कर रहे हैं, ये मेरी बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा वाला चश्मिश होता है वो कहता है कैसा रहेगा जब मैं स्कूल जाऊं तो उस वक्त मैं ह्यूनसुक से पूछूं कि क्या वो तुम्हारे साथ लाइव स्ट्रीम करेगा। इसके बाद ड्यूक हावा स्टाइल में कहता है उसको फेस्टिवल में भी मेरी वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ह्यूनसुक ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी मेरे लिए और इसलिए इस बार मैं उससे हेल्प नहीं मांग सकता। ये एक ऐसी चीज है जो मुझे खुद अपने दम पे करनी होगी। इसके बाद जो तीसरा चश्मिश होता है वो कहता है तुम तो एक असली मर्द हो। और इसके बाद जो ह्यूनसुक होता है जो वहीं पे बैठ के ये सारी बातें सुन रहा होता है अपने मोटे वाले शरीर में, वो हैरान हो रहा होता है। वो अपने मन में कहता है ड्यूक हावा
मतलब वो सोच रहा होता है यार ये कितना अच्छा बंदा है, ये मुझे परेशान नहीं करना चाहता और इसलिए ये मेरी हेल्प भी नहीं मांग रहा है इस वजह से। इसके बाद ड्यूक हावा स्माइल करते हुए कहता है, मैं अब ह्यूनसुक को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ह्यूनसुक मेरी वजह से परेशान हो। और जो मोटा वाला ह्यूनसुक होता है, जो अभी अपने मोटे वाली बॉडी में होता है, वो ड्यूक हावा को देख के हैरान हो रहा होता है कि यार ये कितना अच्छा बंदा। ऑनलाइन देखती है जो हा न्यूल है, वो भी पापरिका टीवी पे ऑनलाइन आना उसने स्टार्ट कर दिया है और सिर्फ कुछ ही दिनों में हा न्यूल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। यूई हैरान होकर अपने मन में कहती है, आखिर हा न्यूल इतनी जल्दी पापरिका टीवी पे इतनी ज्यादा फेमस कैसे हो गई? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरी जितनी पॉपुलर हो जाएगी जल्दी ही। ये मेरी जैसी कॉपी कर रही है, जैसे मैं बोलती हूँ ये बिल्कुल उसी तरह से अपनी लाइव स्ट्रीम में बोलने लगी है। यूई देखती है जो हा न्यूल है वो बहुत ही जल्दी इस प्लेटफॉर्म में बीजे बन चुकी है और बीजे मैंने आपको बताया था वो लोग होते हैं जो इस प्लेटफॉर्म में बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं, एक तरीके से सेलिब्रिटी कह लो। यूई देखती है कि जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है, जो यूई को बहुत सारे मून बलून सेंड करता होता है पहले, अब वो हा न्यूल की वीडियो में स्विच कर चुका है। अब वो यूई को नहीं देखता और क्योंकि जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो हा न्यूल को बहुत सारे मून बलून सेंड कर रहा होता है, तो ये देख के यूई अपने मन में सोचती है गंगनम लैंडलॉर्ड उसे बहुत सारे मून बलून सेंड कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो मून बलून सेंड करके इस प्लेटफॉर्म के जो बीजे हैं उनको खरीद सकता है। खैर जो भी है अच्छा है, अब वो मेरी वीडियोस में नहीं आता। इस जैसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मुसीबत भरे होते हैं। तो क्योंकि जो हा न्यूल होती है उसने यूई का स्टाइल कॉपी कर लिया होता है, तो यूई इस बार लाइव आके अपने मन में सोचती है इस बार मुझे कोई अलग स्टाइल करना पड़ेगा। इसलिए यूई अपनी लाइव स्ट्रीम में आके तोतली आवाज में बोलने लग जाती है, जिससे उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट लगेगी। और जो लोग यूई को देख रहे होते हैं उनको समझ नहीं आता कि ये तोतली आवाज में बोल क्या रही है, लेकिन फिर भी उनको यूई का ये अंदाज पसंद आता है और वो यूई को खूब सारे मून बलून सेंड करते हैं। यूई अपने मन में सोचती है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही तोतला बोल दिया, आजकल मैं उस हा न्यूल कुतिया के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। इसके बाद यूई स्माइल करके अपने मन में बोलती है, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मून बलून सेंड करते हैं, चाहे मैं कुछ भी करूं वो मुझे हमेशा मून बलून सेंड करते ही रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करती हूँ। और यूं ही हंसने लगती है मैं बहुत ज्यादा सुंदर लड़की हूँ और इस देश में जो सुंदर लड़की होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो लोग मुझे पैसे सेंड करते ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं एक बहुत ज्यादा सुंदर लड़की हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ड्यूक हावा को। वो बेचारा अभी भी ऑनलाइन आके ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, लेकिन उसकी वीडियोस पर कोई भी व्यूअर्स नहीं आ रहा होता है। मुश्किल से उसकी वीडियोस पे सिर्फ 2 व्यूअर्स होते हैं और ये जो 2 वॉचर्स होते हैं इनसे भी उसको इस तरह की कमेंट आ रही होती है, हा ये तो सुअर है। और दूसरा वाला जो होता है वो कमेंट करके बोलता है कि तुम्हारा रैप अच्छा है, इसलिए तुम्हें जो अपना फेस है उसको ढका के रैप करना चाहिए, तुम्हें अपना फेस नहीं दिखाना चाहिए। तो यार वैसे तो ड्यूक हावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल वाला बंदा होता है जो कभी भी हार नहीं मानता, लेकिन आखिरकार वो भी एक इंसान है, इसलिए ड्यूक हावा अभी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वीडियोस में बिल्कुल भी व्यूअर्स नहीं आ रहे होते हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले। लेकिन फिर भी ड्यूक हावा अपने मन में सोचता है कम से कम मुझे 1-2 लोग तो देख ही रहे हैं, तो इसलिए मैं वीडियोस बनाना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर ह्यूंग सुक की, जो इस वक्त अपने हैंडसम वाले रूप में होता है। ह्यूंग सुक बोलता है, ड्यूक हावा वो मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलता हुआ चलूं, तुम्हारे कमरे का दरवाजा भी खुला था अभी। और यार जो ड्यूक हावा होता है वो ह्यूंग सुक को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जो अपना ह्यूंग सुक होता है वो ड्यूक हावा को बोलता है, हाय ड्यूक हावा तुम क्या कर रहे हो? वो तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो। और यार ड्यूक हावा अभी भी ह्यूंग सुक को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन तभी ह्यूंग सुक बोलता है, तुम ये कब से कर रहे हो? मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, तो चलो कैसा रहेगा इसको हम साथ में मिलके करते हैं जैसे कि हमने फेस्टिवल में करा था। और यार आपको तो पता ही होगा जो हैंडसम वाला ह्यूंग सुक है उसको पहले से ही पता था कि जो ड्यूक हावा है वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है और इसकी वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने मोटे वाले शरीर में ड्यूक हावा से मिल चुका है और ड्यूक हावा ने उसके मोटे वाले शरीर को ये बात बता दी है। पहले तो ड्यूक हावा ह्यूंग सुक को देख के हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसके बाद उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है और ड्यूक हावा अपने मन में सोचता है ह्यूंग सुक एक बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद ड्यूक हावा कहता है, तो चलो जैसा तुम कहो हम इसको साथ में करते हैं, तुम इधर पे आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ तुम। इसके बाद ह्यूंग सुक कहता है, वो सच में? क्या हम ये सच में कर रहे हैं?
इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो मन ही मन कहता है थैंक यू ह्यूंग-सुक। तो इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंग-सुक और ड्यूक हावा दोनों के दोनों चेयर डाल के बैठ जाते हैं कैमरे के सामने और ड्यूक हावा अपना रैप रूम दोबारा से क्रिएट करता है। और जैसे ही ड्यूक हावा अपना रूम क्रिएट करता है तो जो इक्के दुक्के लोग होते हैं वो फिर से देखते हैं कि अरे इसने दोबारा से अपना रैप रूम क्रिएट कर दिया, और वो अपने मन में हंस रहे होते हैं कि मतलब उसकी शक्ल देख के उनको याद आ रही होती है और उनको हंसी आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसके रैप रूम में अंदर जाने के लिए क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही वो लोग ड्यूक हावा के रूम में एंटर करते हैं वो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं ह्यूंग-सुक को देख के, और खासकर जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और वो ड्यूक हावा की जो लाइव स्ट्रीम होती है उसमें बहुत सारे मून बलून सेंड करने लगती हैं सबकी सब। और यार ह्यूंग-सुक की वजह से ड्यूक हावा का जो रूम होता है, लाइव स्ट्रीम होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, खासकर लड़कियां ह्यूंग-सुक को देख के पागल हो जाती हैं। इसके बाद ड्यूक हावा कहता है आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद ह्यूंग-सुक कहता है तो अब हम गाना गाने वाले हैं। और भाई लोग ह्यूंग-सुक को देख के सारी की सारी लड़कियां बिल्कुल दीवानी हो चुकी होती हैं। तो इनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लाला, ये थोड़ी सी मोटी सी एक लड़की होती है। वो ह्यूंग-सुक को देख के बोलती है ये तो वही लड़का है, ये जे-वॉन हाई स्कूल में पढ़ता है। तो क्योंकि ह्यूंग-सुक इतना ज्यादा स्मार्ट होता है कि उसके नाम के चर्चे हर जगह फैल चुके होते हैं, तो ये लड़की कहती है अपने मन में तो फाइनली ये अब मेरे सामने है। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आई होती हैं ऑनलाइन स्ट्रीम में वो सारी की सारी ड्यूक हावा को बिल्कुल इग्नोर मार देती हैं, और ह्यूंग-सुक की वजह से इस लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे मून बलून सेंड करना शुरू कर देती हैं। और ये जो लाला नाम की लड़की होती है ये ह्यूंग-सुक को 1000 मून बलून सेंड करती है और अपने मन में ये सोच रही होती है कि काश मुझे ह्यूंग-सुक नोटिस कर ले। इसके बाद हम देखते हैं वहां पे एक दूसरी लड़की होती है जिसने अपना नाम अजीब सा डाला होता है, वो ह्यूंग-सुक को 2000 मून बलून सेंड करती है। और ये जो पहले वाली लड़की होती है वो अपने मन में सोच रही होती है क्या ये मुझसे कंपटीशन करना चाहती है। तो इसके बाद जो लाला नाम की लड़की होती है वो अपने मन में कहती है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ कंपटीशन करने की, अब मैं 3000 मून बलून सेंड करूंगी, क्या इसको पता भी है कि मेरी मंथली इनकम कितनी है। और यार यहाँ पे देखते ही देखते बहुत सारी लड़कियां मून बलून सेंड करे ही जा रही होती हैं। और यार ये जो लाला नाम की लड़की होती है वो अपने सारे के सारे पैसे मून बलून के रूप में ह्यूंग-सुक की लाइव स्ट्रीम में सेंड कर देती है सबके सब। लेकिन इतने सारे पैसे सेंड करने के बावजूद भी ये लड़की हार जाती है बाकियों से। इसके बाद ये रोते हुए अपने मन में कहती है कि इतना हैंडसम गाय, इतना हैंडसम लड़का मेरे साथ क्यों नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं वो जो भूरे बाल वाला लड़का होता है जो ह्यूंग-सुक का फैन होता है, जिसने ह्यूंग-सुक को बहुत सारे कपड़े गिफ्ट करे होते हैं, वो भी उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है और वो ये देख के खुश हो रहा होता है कि ह्यूंग-सुक की कितनी डिमांड है मार्केट में, मतलब उसको कितने सारे लोग प्यार करते हैं। और यार कमाल की बात तो ये है इतनी सी ही देर में जो ह्यूंग-सुक की लाइव स्ट्रीम होती है ड्यूक हावा और ह्यूंग-सुक की, इतनी सी देर में उनको लाखों से भी ज्यादा मून बलून्स मिल जाते हैं। और इसके बाद जो ह्यूंग-सुक होता है वो हैरान होकर सोचता है क्या पैसे कमाना इतना आसान होता है। और जो ड्यूक हावा और जो ह्यूंग-सुक होते हैं इन दोनों की इतने सारे पैसे देख के बिल्कुल फटके चार हो जाती है। तो इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ह्यूंग-सुक को जो अभी अपने मोटे वाले शरीर में होता है और अभी वो शॉप में अपनी जॉब कर रहा होता है, वहां पे वो लोगों को सामान बेच रहा होता है। तो मोटा वाला जो ह्यूंग-सुक होता है अभी वो अपने मन में सोच रहा होता है आज जितने मैंने पैसे एक ही दिन में कमा लिए हैं वो मैं इस शॉप में एक मंथ में कमाता हूँ। कसम से मेरा सर पूरा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भरा है इस वक्त। जब ड्यूक हावा मुझे मेरे सारे पैसे दे देगा तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मुझे उन्हें कहाँ यूज करना चाहिए। और यार जो ड्यूक हावा होता है वो बहुत ही अच्छा बंदा होता है, वो सारे के सारे पैसे ह्यूंग-सुक को देने के लिए राजी होता है, लेकिन जो ह्यूंग-सुक होता है वो मना कर देता है पैसे लेने से। तो इसलिए ड्यूक हावा जो होता है वो कहता है तो चलो कम से कम हम इन पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। ह्यूंग-सुक अपने मन में सोचता है मेरे पास अब जब इतने सारे पैसे हो ही गए हैं तो मुझे मॉम के लिए गिफ्ट लेना चाहिए, लेकिन क्या मदर मेरी खुश होंगी इस चीज से। और जो बाकी बचे हुए पैसे होंगे उनका मुझे क्या करना चाहिए, क्या उनसे मैं यूई के लिए गिफ्ट लूं कोई। और यार जो ह्यूंग-सुक होता है उसके मन में अभी यूई ही छाई होती है और वो यूई के बारे में सोच के अपने मन में शर्मा रहा होता है। और आप सबको तो पता ही होगा जो ह्यूंग-सुक होता है मतलब उसको यूई बहुत अच्छी लगती है और उसको लगता है कि यूई एक बहुत ही ज्यादा शरीफ और अच्छी लड़की है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं यूई इसी शॉप में एंटर करती है जहां पे ह्यूंग-सुक काम करता है। और यूई अकेली नहीं होती है, यूई के साथ यूई का बॉयफ्रेंड होता है।
और जो यूई होती है और यूई का बॉयफ्रेंड ये दोनों बातें करते करते शॉप के अंदर आ रहे होते हैं। यूई कहती है क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है लड़कों को ठंड नहीं लगती है। लेकिन यूई कहती है लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें ठंड लग रही है। लेकिन वहीं पे जो युंगसुक होता है वो यूई को देख के बहुत हैरान होता है। वो अपने मन में कहता यूई क्या यूई के साथ जो लड़का है वो यूई का भाई है। और इसके बाद जो हमारा भोला युनसुक होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है यूई को देख के। वो अपने मन में कहता है यस 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 यूई इस शॉप में आ गई। यूई यहाँ पे इतनी रात को आई है इसलिए वो अपने भाई के साथ आई है क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। लेकिन यूई का भाई यूई से बिल्कुल अलग दिखता है। यूई के लिए ये मतलब यूई भी सोचती होगी इस बारे में शायद। लेकिन तभी यार मतलब जो यूई और उसका बॉयफ्रेंड होते हैं वो टेबल में रखते हैं एक कॉन्डोम का पैकेट मतलब खरीदने के लिए। और जैसे ही युनसुक उस गुब्बारे के पैकेट को देखता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है अपने मन में कहता है वो ये सब ये क्या है ये सब अपनी ही फैमिली के साथ आखिर ये दोनों बड़े लोगों वाले सामान क्यों खरीद रहे हैं। और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो मतलब वहाँ पे पैसे कटाने के लिए खड़ा हुआ होता है। लेकिन यार युनसुक अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो यूई के चेहरे में देखे जा रहा होता है। तभी यूई की नजर भी युनसुक पे पड़ती है यानी मोटे वाले युनसुक पे। इसके बाद यूई गुस्से में युनसुक को कहती है तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। व्हाट द फक तुमने क्या ऐसी चीज पहली बार देखी है अपनी जिंदगी में। तुम घिनौने सुअर कहीं के। लेकिन यार जो युनसुक होता है वो बिल्कुल एकदम सदमे में होता है। वो अभी भी यूई के चेहरे में देखे जा रहा होता है। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। तो वो जो गुब्बारे का पैकेट उन्होंने खरीदा होता है। अब देखो यार मैं उसका नाम बार बार नहीं लूंगा क्योंकि मुझे डर है कि कोई सुन न ले अगल बगल जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो जो बॉयफ्रेंड होता है यूई का वो कहता है मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है तो छोड़ो आज के लिए हम इसको नहीं खरीदते। इसके बाद जो यूई होती है वो कहती है व्हाट द फक तुम आखिर कह क्या रहे हो ये। और इसी दौरान जो अपना युनसुक होता है वो अपने मन में यही सोच रहा होता है क्या ये यूई की जुड़वा बहन है। और जो इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है छोड़ो आज हम इसको नहीं खरीदते। लेकिन यूई तो यार फिर भी बोल रही होती है क्या तुम ये क्या कह रहे हो। इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो युनसुक को कहता है ओए सुअर तुम उसकी तरफ क्या देख रहे हो इधर देख के बात करो। जब तुम उसकी तरफ देख रहे थे तो तुम अपने मन में क्या सोच रहे थे। लेकिन यार युनसुक के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता है। वो बहुत ज्यादा शॉक होता है। और यार जो यूई हैंडसम वाले युनसुक के साथ इतने प्यार से बात करती है इतनी अच्छी लड़की बनती है। अभी वो मोटे वाले युनसुक को कहती है ये बहुत ज्यादा घिनौना है। और जो युनसुक होता है वो अपने मन में यही सोचे जा रहा होता है नहीं ये यूई हो ही नहीं सकती। ये यूई नहीं हो सकती। और भाई लोग इसी के साथ ये वाला एपिसोड ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। तो यार अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करो। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो भाई लोग अब आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।